ड्रामा सीरियल जानी सर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ पहले तो सोचती है कि वो नौशेरवान से पूछेगी कि आखिर ये फ़र्क कौन है। लेकिन फिर वो सोचती है कि उसने मेरे माजी को किस तरीके से पर्दे में डाल दिया है, तो कैसे किस मुंह से वो इससे सारी चीज़ें पूछे। वो इस चीज़ का इंतज़ार करती है और कहती है कि देखती हूँ कि आखिर ये इंसान अभी भी उससे राब्ता रखता है कि नहीं। फिर वो सोचेगी कि उसे क्या करना है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट चुकी है, क्योंकि उसको बिल्कुल किसी बात का कोई भी यकीन नहीं रहा है। क्योंकि वो चाहती थी कि नौशेरवान उसको खुद ये बात बताता और उसको बताता कि वाकई में वो किसी से प्यार करता था। क्योंकि उसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी भी फ़रा से मोहब्बत करता हो और अभी भी उसके दिल में वही हो। इस चीज़ के खौफ ने उसको पागल कर दिया है। हालांकि साफ साफ नौशेरवान ने कह दिया है कि ना तो मैं कशमाला से मोहब्बत करता हूँ और ना ही अब मैं फ़रा से मोहब्बत करता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ दुआ से ही मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम्हें ये बात मेरी बुरी लगती है फ़रा, तो ये बात जान लो, क्योंकि मैं अब उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं उसके साथ कभी उसको गलत नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से मेरी सारी यादें निकाल दो। मैंने भी वो सब कुछ भुला दिया है, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। उसने मेरी हर चीज़ में बहुत सी कदर की है और वाकई वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन आप देखेंगे कि फ़रा नौशेरवान को कहती है कि आखिर तुम मेरे प्यार को कैसे भूल सकते हो, कैसे सारी बातों को भूल सकते हो। तुम्हें तो कुछ भी यानी कि तुम कर सकते थे, तुम मुझे ढूंढ सकते थे, लेकिन तुमने दुआ को ही क्यों चुना, तुमने मेरी मोहब्बत को क्यों नहीं चुना है। ये बातें उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और वो कहता है कि दुआ मेरी किस्मत में थी, मेरे नसीब में थी, इसलिए तुम्हें मेरे नसीब की बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी ठान लिया है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसी के साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करूँगा। क्योंकि दुआ जो है अब यही सोच रही है कि उसे नहीं छोड़ना चाहिए इस तरीके से उसको, क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। वो यहाँ से जाएगी तो कहाँ जाएगी। लेकिन दिन ब दिन उसके दिल में बहुत सी कदूरतें बढ़ती जा रही हैं इस सुल्तान के बारे में, और वो खामोशी इख्तियार कर चुकी है। सुल्तान उससे पूछता रहता है कि आखिर दुआ तुम इतनी खामोश कैसे हो गई हो, क्या वजह बनी है, क्या हुआ है। लेकिन वो बताने से इनकार कर रही है और कह रही है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत कशमाला की इन सारी बातों ने उसको, और मज़ीद वो अपने आप को कैसे ठीक करे उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं। वो जाएगी तो कहाँ जा करेगी। जैसे ही वो अपने माजी के बारे में सोचती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर इस बात की तसल्ली भी कर लेगी कि नहीं, अगर मेरा माजी है तो उसका भी हो गया तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश भी करती है खुद को। कोई ना कोई तूफ़ान आने वाला है, अब जाकर उसे समझ आएगी। और देख लेना कि वो अब इस तरह से दुआ का दिमाग भरेगी और कहेगी कि वही उसकी मोहब्बत है, वो उसी से ही प्यार करता है, तुम्हारी उसकी ज़िंदगी में कोई भी अमल दखल नहीं है। ये बात उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। दुआ उसके मुंह से कुछ भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी बातों का यकीन कर सकती हूँ। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मैं अपनी आंखों से सबूतों के साथ ये सारी बात बताऊंगी कि आखिर हकीकत क्या है और क्या नहीं है। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो नौशेरवान पर यकीन करके। मैंने पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन देख लो, बाजी ना तुम्हारे हाथ में और ना ही मेरे हाथ में, हम दोनों खाली हाथ हैं। ये बात अपने जहन में बिठा के रखना। ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हारे हक में बेहतर होगा, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं अच्छा है। नौशेरवान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा। मैं पहले इस बात को नहीं समझती थी, लेकिन अब जाकर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन ये बात तुम पर भी लागू है और तुम्हारे साथ भी वो धोखा ही कर रहा है। ये मत समझना कि तुमसे वो प्यार करता है। ड्रामा सीरियल जान निसार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ की खुशियों को नज़र लग चुकी है। वो जितनी खुश थी कि वो ज़िंदगी अपनी बड़ी सुकून से गुजार रही है, लेकिन अब उसे जाके महसूस हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी में किस कदर तब्दीली आ रही है। क्योंकि जब वो देखेगी कि नौशेरवान का ध्यान बढ़ रहा है और वो उसकी तरफ वैसे ध्यान नहीं दे रहा जैसा वो पहले देता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब फ़रा वापस आ चुकी है। ये उसके लिए बहुत बड़ी ज़्यादती की बात हुई है। ये बात अभी दुआ को मालूम नहीं है और वो समझ रही है कि वैसे ही किसी बात से नौशेरवान परेशान है। वो उसको बार बार पूछने की कोशिश करती है कि आखिर क्या वजह है, क्यों आपका मूड इस तरह से ऑफ है। मैंने आपको कभी ऐसे पहले परेशान नहीं देखा है। लेकिन उसके दिमाग में अब गूंज चुकी है फ़रा और दोबारा से उसकी पहली मोहब्बत उसके दिल में जाग चुकी है। वो बार बार माजी की बातों को सोच रहा है और बार बार उसी पर ही ध्यान दे रहा है। यानी कि बढ़ चुका है तीन तरफ। अब उसको
उसको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कशमाला को देखे, दुआ को देखे या फिर फ़रा को देखे। उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का समझ ही नहीं आ रही कि आखिर उसे क्या करना है। लेकिन वो अपना फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआ पर ही करना चाहता है और चाहता है कि ज़िंदगी खुशी से उसी के साथ गुज़ारे। लेकिन फिर ऐसे मराहिल पैदा हो जाते हैं और बार-बार फ़रा उसके सामने आ जाती है। और ऐसी बात ये है कि फ़रा उसको मिलकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे ही प्यार करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कशमाला बेशक तुम्हारी बीवी है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिल में उसकी कोई भी जगह होगी। आगे से वो खामोश हो जाता है, लेकिन वो उसको कहेगा कि नहीं, तुम गलत कह रही हो, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दुआ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसी से ही खुश रहना, यानी कि उसके साथ ही खुश रहना चाहता हूँ। शायद वो ऐसा ही कहे और कहना भी चाहिए उसको, ये हमारा अपना ओपिनियन है कि वो उसे ऐसा ही कहना चाहिए। बहरहाल आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिर ये इतना बदल कैसे गया। उसको कहती है, नौशेरवान तुम बहुत बदल चुके हो, तुम्हारी आदतें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही पुराना नौशेरवान है जिससे मैंने कभी प्यार किया था। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होता है और खामोश हो जाता है। लेकिन वो भी समझ चुकी है कि अब वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है और उसके नज़दीक आने की कोशिश नहीं कर रहा। उसका दिल है कि बस जल्द अज जल्द ये मामला ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको इस चीज़ का डर है कि जब दुआ के सामने ये सारी बात खुलकर सामने आएगी तो दुआ का रद्द-ए-अमल क्या होगा। दुआ अब की बार उसको माफ़ करने वाली नहीं है। कशमाला की बात सुनकर तो उसने समझा लिया, लेकिन अब की बार उसे समझाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और उसको महसूस हो रहा है कि नहीं, वाक़ई में वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसके बाद साथ दोबारा मिल गए, इसलिए अब देखेंगे कि वो सोचेगा कि नहीं, मैं साफ-साफ फ़राह को कह दूँगा कि दोबारा उससे कभी भी मत मिले, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है। लेकिन कशमाला को एक बहुत बड़ी गेम मिल चुकी है, क्योंकि जैसे ही उसने अपने रिपोर्टर छोड़े हुए हैं, वो उसको बताते हैं, जी मैडम जी, ये बात नई खबर सामने आई है कि फ़राह नौशेरवान की ज़िंदगी में वापस आ चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा वो हैरान होती है और बल्कि दूसरी तरफ अब खुश भी होती है। पहले तो इस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा दुःख था, लेकिन अब ये दुःख खुशी में बदल चुका है कि दुआ की ज़िंदगी में भी कोई ना कोई तूफ़ान आने वाला है। अब जाकर उसे समझ आएगी और देख लेना कि वो अब इस तरह से दुआ का दिमाग भरेगी और कहेगी कि वही उसकी मोहब्बत है और वो उसी से ही प्यार करता है। तुम्हारी उसकी ज़िंदगी में कोई भी अमल दखल नहीं है। ये बात उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। दुआ उसके मुँह से कुछ भी नहीं सुनेगी और कहेगी कि मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी बातों का यकीन कर सकती हूँ। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मैं अपनी आँखों से सबूतों के साथ ये सारी बात बताऊँगी कि आखिर हकीकत क्या है और क्या नहीं है। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो नौशेरवान पे यकीन करके। मैंने पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन देख लो, बाज़ी ना तुम्हारे हाथ में और ना ही मेरे हाथ में। हम दोनों खाली हाथ हैं। ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना। ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं अच्छा है। नौशेरवान सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें धोखा दे रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा। मैं पहले इस बात को नहीं समझती थी, लेकिन अब जाकर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन ये बात तुम पर भी लागू है और तुम्हारे साथ भी वो धोखा ही कर रहा है। ये मत समझना कि तुमसे वो प्यार करता है।